ऑल डूइंग गुड एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज मोस्ट डिमांडिंग जो है वो रिव्यू पर मैं बात करूँगी। इन परफ्यूम्स की जो स्टोरी और पोस्ट है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर पहले से शेयर कर दी थी। तो बहुत सारे मैसेजेस और डीएम्स आ रहे थे कि आप इन परफ्यूम्स का जो है वो डिटेल रिव्यू करें, इनकी पैकिंग, इनके प्राइस, इनकी फ्रेगरेंस और लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, वो सब कुछ आप हमारे साथ शेयर करें। और इसका एक बेसिक रीज़न ये भी है कि इनकी वेबसाइट पर इस वक्त अप टू 70% जो है वो ऑफ अवेलेबल है। तो इसलिए जो है सब डिमांड कर रहे हैं कि आप इन परफ्यूम्स का रिव्यू करें ताकि हम भी ये परफ्यूम्स बाय कर सकें। 70% ऑफ़ के बाद ये परफ्यूम्स जो है वो बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल रहे हैं। वन बाय वन इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो जी। सबसे पहले जो है हम इनकी पैकिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको दो सेटिंग्स मिल जाती हैं, एक 100 ml एंड 10 ml। ये 10 ml की जो पैकिंग है इसे आप मंगवा कर टेस्ट आउट करके और इससे आप पसंद करके फिर आप इससे इसकी बड़ी पैकिंग जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है कि फ्रेगरेंसेस को किस तरह से जो है वो बताते हैं खुशबू को, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को जो है इसमें सारा बता सकूं ताकि अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आपको आसानी हो। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ब्लैक बर्ड सेंट्स इंस्पायर्ड बाय गुची फ्लोरा। गुची फ्लोरा से जो है ये इंस्पायर्ड है। 100 ml की पैकिंग में ये मौजूद है और इसकी इस साइट पर इन्होंने अपनी डिटेल्स मेंशन की हैं। उसके अलावा इस पर कुछ भी मेंशन नहीं है। ओके जी, ओपन कर लेते हैं। तो इसकी इनर पैकेजिंग जो है वो लुक्स लाइक दैट। इस तरह से इसकी इनर पैकेजिंग जो है वो दिखती है। बहुत ही प्यारी ग्लास बॉटल है। कैप की बात करें तो इसका कैप जो है वो प्लास्टिक कैप है। आई विश कि इनका जो ये कैप है ये प्लास्टिक कैप ना होता, ग्लास कैप होता, तो इन परफ्यूम्स की जो शान है वो और बढ़ जाती। तो ओवरऑल इसकी फ्रेगरेंस की बात करें तो इसकी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत ही माइल्ड और सॉफ्ट सी फ्रेगरेंस है। अगर आपको बहुत तेज़ किस्म के परफ्यूम पसंद नहीं है तो आप ये बाय कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ये सेंट बहुत अच्छी है जिनको बहुत ही ज़्यादा तड़कते भड़कते परफ्यूम्स पसंद नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। और बहुत ही माइल्ड और सॉफ्ट सी जो है वो इसकी फ्रेगरेंस है। अच्छा, अगर पैकेजिंग की बात करें तो ये थोड़ी सी ड्रिप आउट भी होती है। लाइक इसका ये जो पंप है इससे ये थोड़ी बहुत ड्रिप आउट भी होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पैकिंग पे थोड़ा सा काम करें। आपकी जो है वो पैकिंग पर काम करने की बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इस प्लास्टिक कैप को जो है वो चेंज करें। वेट आजान। मूविंग ऑन द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव ब्लैक बक इंस्पायर्ड बाय गुची ब्लूम। गुची ब्लूम से जो है ये इंस्पायर्ड है और 100 ml की पैकेजिंग में ये मौजूद है अगेन। अच्छा, इन परफ्यूम्स में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आपने 36 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, बट आपकी मर्ज़ी है भाई। आप का परफ्यूम अगर 36 मंथ तक बच सकता है तो आप इसको उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे यूजुअली अगर परफ्यूम आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि परफ्यूम 36 मंथ तक बचा रह जाए, फ़ौरन ही लगाकर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके जी, द आउटर पैकेजिंग लुक लाइक दैट। बहुत ही अच्छा जो है इसकी आउटर पैकेजिंग है। और अगर इनर पैकेजिंग की बात करें तो इनर पैकेजिंग सेम लाइक गुची फ्लोरा। और बाय द वे ये इनकी लेडीज़ कलेक्शन एंड जेंट्स कलेक्शन जो है वो अलग अलग हैं। गुची ब्लूम एंड गुची फ्लोरा जो है वो इनकी लेडीज़ कलेक्शन में से हैं। अच्छा, आउटर पैकेजिंग जो है वो इसकी इस तरह से है। अगेन कैप प्लास्टिक का है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका कैप चेंज होना चाहिए और इसके पंप पर भी जो है वो काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका पंप आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो इसका पंप भी ड्रिप आउट करता है। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारा परफ्यूम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसके पंप पर जो है वो काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्मेल कर लेते हैं इसको और स्मेल करके मैं आपको बताती हूँ कि इसकी फ्रेगरेंस किस तरह की है।
अच्छा, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और सॉफ्ट सी जो इसकी फ्रेगरेंस है, अगर आप लोगों ने रात की रानी फूल की खुशबू कभी सूंघी है, तो आपको पता होगा कि उसकी फ्रेगरेंस किस तरह की होती है, और ये खुशबू बिल्कुल उसकी तरह है। और वो भी बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, और इसकी स्मेल भी जो है बिल्कुल रात की रानी फ्लावर की तरह है। तो ये भी मुझे अपनी परचेज़ में ये परफ्यूम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और गुची फ्लोरा और गुची ब्लूम जो है, दोनों ही मेरे मोस्ट फेवरेट परफ्यूम बन चुके हैं अब। इनकी ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट 100 ml की जो है पैकेजिंग, ये है मेरे हस्बैंड की परफ्यूम है, ये उन्होंने अपने लिए मंगवाई थी, और ये मेंस कलेक्शन में से है, इंस्पायर्ड बाय टॉम फॉर्ड टस्कल लेदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये परफ्यूम। और इसकी फ्रेगरेंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इसे मैं खोलकर आपको दिखा देती हूँ कि जेंट्स परफ्यूम अंदर से किस तरह की है। अच्छा, ये भी सेम लाइक इन्हीं की तरह है, और इसका ये जो ये स्टिकर है, ये मेरे हस्बैंड ने ख़ुद उतार दिया है, क्योंकि उसके ऊपर सारी परफ्यूम जो है वो गिर गई थी, और जैसे ये जहाँ जहाँ इसकी परफ्यूम लगी है और ये उतर रहा है, सेम ये भी उतर रहा था, तो उन्होंने इसको रिमूव कर दिया। तो अगेन यही चीज़ है, बहुत सारा जो है ये परफ्यूम मेरे हस्बैंड ने यूज़ भी कर लिया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। इनके पंप के ऊपर और इनके कैप के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, इस फ्रेगरेंस की मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये किस तरह का है। तो अच्छा, जेंट्स परफ्यूम है तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा जो है इसकी फ्रेगरेंस थोड़ी-सी ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ परफ्यूम के। तो अच्छा है, जेंट्स जिस तरह के परफ्यूम यूज़ करते हैं सेम लाइक वैसा ही है। और मेरे हस्बैंड के जो रिव्यूज़ थे वो इसके बारे में वो यही थे कि उनको इसकी फ्रेगरेंस अच्छी लगी है, बट उनका कहना था कि लॉन्ग लास्टिंग जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये उस तरह से उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक दिन तक आपने इसे लगाया है तो एक दिन जो है वो इसकी फ्रेगरेंस आएगी, बट जैसे ही जैसे आप सुबह सुबह में आपने लगाया है तो रात तक इसकी फ्रेगरेंस नहीं आएगी। इट्स मीन कि इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो है वो ये नहीं है। अच्छा, लेकिन जो मेरी परफ्यूम्स हैं उनके बारे में जो मेरे रिव्यूज़ हैं वो थोड़े से चेंज हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस परफ्यूम, कि मेरी परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक मुझे आ रही थी। तो हालांकि मेरी परफ्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड और सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स परफ्यूम, बट आई थिंक कि इन इसका और इसका फार्मूला या तो डिफरेंस है, या फिर मेरे हस्बैंड के रिव्यूज़ डिफरेंट हैं। क्योंकि मुझे मैंने लाइक दोपहर में लगाई थी, और मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सोकर उठी थी तो मुझे अपने पास से फ्रेगरेंस आ रही थी। तो फिर भी इस ये जो है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना जो है काम कर रही है, तो इतनी ज़्यादा कोई बुरी जो है वो नहीं है परफॉर्मेंस। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं इनके टेस्टर्स के बारे में, 10 ml की पैकेजिंग के बारे में। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे वहाँ पे ब्लैक बक्स सेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे रूमी फ्रेगरेंस लिखा हुआ है। तो इंस्टाग्राम पर ये रूमी ट्रेंड्स के नाम से इनका पेज है, और वहीं से जो है ये मुझे मिली हैं। तो इनके पेज का नाम है रूमी ट्रेंड्स। ओके, तो अच्छा, वन बाय वन अब मैं इनको टेस्ट आउट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी इसमें जो है वो अच्छी खुशबू भी है, और काफ़ी जो है इसकी खुशबू ऐसी है कि जैसे बस ना पूछें। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि छोटे टेस्टर्स मैंने मंगवा लिए थे, तो इनमें से टेस्ट आउट करके मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं जो आप लोग बाय कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनके बाहर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस जस्ट इनकी परफ्यूम के अबाउट थोड़ी सी इन्फो लिखी हुई है, और अगेन 36 मंथ तक जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये लिखा है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अंदर से देखने में जो है ये इस तरह से है, लाइक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इस टेस्टर का भी मौजूद है। अगर सेंट एंड स्टोरी की टेस्टर्स की हम बात करें तो बहुत ही छोटे छोटे लाइक इतने इतने वो टेस्टर्स होते हैं, और बहुत ही बारीक बॉटल में। तो उनकी निस्बत जो है ये इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। नो डाउट कि सेंट एंड स्टोरी के भी जो है वो फ्रेगरेंसेस आउट क्लास हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास है वो है इंस्पायर्ड बाय मर्सिडीज़ बेंज, और ये इनकी मेंस कलेक्शंस में से है। और अच्छा, इसका जो पंप है ना वो ख़राब है। इसके पंप में से लाइक सिर्फ इस तरह से
इस तरह से परफ्यूम निकलती है। तो इसका पंप ख़राब है। तो अगेन एंड अगेन आई सेड दैट कि इनको अपनी पैकेजिंग पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ये इंस्पायर्ड बाय मर्सिडीज़ बेंज मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। ये मेंस का परफ्यूम है, लेकिन इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आपने कभी अपनी फिंगर से खटमल को मारा हो और उसके बाद आपकी फिंगर से जो खटमल की स्मेल आती है, तो इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल वैसी है। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी बिल्कुल भी कि आप ये मर्सिडीज़ बेंज ख़रीदें। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई है। हो सकता है कि किसी और ने पहले यूज़ की हो और उसको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हो, लेकिन आई डोंट लाइक मर्सिडीज़ बेंज। जी, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, इनके बाहर इनका नाम नहीं लिखा हुआ। जैसे ये इनकी 100 ml की पैकेजिंग में जो है वो नाम मौजूद थे, लेकिन इसमें नाम मौजूद हमारे पास नहीं है। तो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि ये कौन सी है फ्रेगरेंस, क्योंकि इसके, अच्छा जी, ये है इनकी इंस्पायर्ड बाय डनहिल डिज़ायर, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है और इसका पंप भी ठीक है। मर्सिडीज़ बेंज का जो है वो पंप ठीक नहीं था, लेकिन इसका पंप भी ठीक है और इसकी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट है, बिल्कुल भी वो चुभने वाली परफ्यूम नहीं है। और ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड है अगर आप मंगवाना चाहते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी फ्रेगरेंस को पसंद करते हैं तो आप ये मंगवा सकते हैं, और ये इनकी लेडीज़ कलेक्शन में से है। मैंने इसके 3 जो है वो मंगवाए थे। एक मैंने गिफ्ट करने के लिए मंगवाया था अपनी सिस्टर को, तो जब मैं कराची जाऊंगी तो एक मैं उनके लिए लेकर जाऊंगी, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है। अच्छा, ये फ्रेगरेंसेस गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी हैं अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं। डनहिल डिज़ायर जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इसकी लार्ज पैकेजिंग मंगवाना चाहते हैं, या फिर आप ये इसका 10 ml की पैकेजिंग मंगवाना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये खुशबू। ओके जी, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दोबारा डनहिल डिज़ायर है, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा मंगवाई थी, मैंने गिफ्ट भी करनी थी, तो ये मैंने एक से ज़्यादा मंगवाई थी। सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है परफ्यूम। सो नेक्स्ट वी हैव, अच्छा, इसका कोई बड़ा ही लंबा नाम है, इंस्पायर्ड बाय स्पाइस बॉम्ब विक्टोरिया एंड रॉल्फ एक्सट्रीम। अच्छा, मुझे लगता है कि ये कोई मेंस की परफ्यूम है, क्योंकि बड़ा ही लंबा नाम है इसका। अच्छा, पंप बाकी सबके ठीक हैं, एक जो है वो मर्सिडीज़ बेंज का पंप ठीक नहीं था, बाकी सबका है। अच्छा, इसकी फ्रेगरेंस की बात करें तो अच्छी है, ओवरऑल इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है, इस काबिल है कि आप लगाकर महफिल में बैठ सकते हैं। चुभने वाली या फिर इरिटेशन करने वाली फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसका नाम है, बहुत ही लंबा चौड़ा सा इसका नाम है। तो अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो ये फ्रेगरेंस भी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। आई थिंक ये मेन की ही परफ्यूम है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी ज़्यादा शार्प है। तो जिनकी शार्प स्मेल होती है वो यूजुअली जो है वो मेंस की ही परफ्यूम्स होती हैं। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट हमारे पास है, देखते हैं कि ये कौन सा है। अच्छा जी, कैफ़े रोज़। अच्छा, इसकी मैं स्टोरी आपको पहले थोड़ी सी सुना लूँ कि कैफ़े रोज़ की जो है वो मैं 100 ml की पैकेजिंग मंगवाने वाली थी, लेकिन फिर मैं रुक गई। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, और मैं रुक गई और मैंने उसकी जगह पर गुची फ्लोरा मंगवा ली। लेकिन मैंने इसकी छोटी पैकेजिंग मंगवा ली थी, और मुझे लगा कि अगर मैंने सोचा कि अगर ये मुझे पसंद आ गई तो फिर मैं इसका बड़ा साइज़ भी मंगवा लूँगी। तो यस, जब ये मुझे रिसीव हुई तो मैंने सबसे पहले तो शुक्र अदा किया कि मैंने इसे नहीं मंगवाया। लाइक इसकी फ्रेगरेंस इज़ लाइक, जैसे अगर आपने कारी साहब के पास अगर सिपारा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कारी साहब के पास से कैसी खुशबू आती थी। तो दिस फ्रेगरेंस इज़ सेम लाइक कारी साहब वाली खुशबू। तो लाइक इतनी बुरी भी नहीं है, बट स्मेल को अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है किसी के साथ, तो इंट्रोडक्शन के लिए आप यही कहेंगे कि ये फ्रेगरेंस इज़ सेम लाइक। ओवरऑल रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो मेरी तरफ से ये परफ्यूम्स जो है वो रेकमेंडेड हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो इनकी ये बड़ी पैकेजिंग जो है 650 के अंडर जो है आपको मिल जाती है। इनकी वेबसाइट पर 70% जो है वो ऑफ़ है। ओरिजिनल प्राइस इन परफ्यूम्स की जो है वो 2000 रुपीज़ है, लेकिन आफ्टर 70% डिस्काउंट आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ 600 एंड 650 के अंदर मिलेंगी। अच्छा, अगर
अगर इनके इन छोटी पैकेजिंग की बात करें या फिर टेस्टर्स आप कह सकते हैं उनकी बात करें, तो ये आपको वैसे अगर आपने लेने हैं तो ये 500 के हैं, लेकिन क्योंकि रूमी ट्रेंड्स पर सेल चल रही है तो आफ्टर सेल आपको ये जस्ट ये पैकेजिंग जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ 150 के अंदर मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस में है, इस ऑफ़र को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जल्दी से जो है वो आप अपने परफ्यूम्स जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर लें। पर वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, ऑब्वियसली वीडियो स्पॉन्सर्ड हो भी नहीं सकती क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो अगर आपने वीडियो मेरी पूरी देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे हेल्प करें 1K सब्सक्राइबर्स को रीच करने में। अच्छा, इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर मैं साथ के साथ जो है वो डिटेल्स देती रहती हूँ हर चीज़ की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने कहीं नहीं जाना, लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डिड, सो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।